आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। खुद चुनाव के डोडा में सड़क के दो अलग अलग हादसे। दरियाचुरा में कार गिरने से 3 अफराद लापता। सिलसिले हादसे में 3 लोग जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। सोपोर में दरिया जाले में कूदने वाली लड़की के लाश की तलाश जारी। 9वें रोज भी नहीं मिला कोई सुराग। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी पर मुजफ्फर शाह ने नाराजगी का किया इजहार। बांडीपोरा में पेंशन फॉर्म जमा कराने के लिए कतार में खड़े बुजुर्ग की मौत। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने इंक्वायरी के अहकाम किए जारी। कश्मीर में कल से शुरू होगा चले कलां। कड़ाके की सर्दी के दरमियान घने धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली। ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। और राजवाड़ हंदवाड़ा में हॉर्टिकल्चर महकमा का एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद। मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में किसानों को दी गई जानकारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। कोरिया, जापान, अमेरिका और चीन में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मरकजी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। मरकज ने रियासतों को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि वो जीनोम की तरतीब के लिए मजबूत रिपोर्टें भेजे। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण की जानिब से खत जीनोम की तरतीब पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया गया है। आपको बताते हैं कि चीन में कोरोना वायरस से 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। चीन में 3 दिसंबर को आखिरी मर्तबा कोरोना से अमवात रिपोर्ट की गई थी। चीन में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बीजिंग में महकमे सेहत के वर्कर्स घर घर जाकर उम्र रसीदा अफराद को वैक्सीनेशन फराम कर रहे हैं। हुकाम ने लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। खुतचुरा में साल के आखिरी लम्हात में भी सड़क हादसा का सिलसिला जारी है। जिला डोडा में आज 2 अलग अलग सड़क हादसा हुए हैं जिस दौरान 3 अफराद जख्मी जबकि 3 अभी भी लापता है। फुलडोडा के करीब गारसू के मकाम पर एक गाड़ी को हादसा पेश आया। आज सुबह 5:40 के करीब यह हादसा पेश आया जहां एक गाड़ी दरिया चिराब में गिर गई। पुलिस, चिराब रेस्क्यू टीम के एहलकार और अबाबिल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जो कि दिन भर जारी रहा। जराये का कहना है कि कार में 3 अफराद सवार थे जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर दिन भर जारी रही। जबकि ऑपरेशन के दौरान अगरचे गाड़ी को निकाला गया ताहम कार में सवार अफराद का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। उधर शाम देर गए सिरसी डोडा के मकाम पर एक लोड कैरियर को हादसा पेश आया है जिसमें 3 नौजवान जख्मी हुए हैं जिन्हें जख्मी हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। तीनों जख्मियों की शिनाख्त मंसूर अहमद, आकिब और मोहम्मद सादी के बतौर हुई है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं डोडा से वसीम गत्तू। जिस तरह से आज सुबह आपने देखा होगा कि किस तरह से गरसू के मकाम पे गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी और अभी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि चिनाब खेती के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं। काफी लोग भी परेशान देखने को मिल रहे हैं। सरसी के इलाके में एक ऑटो जो है हादसे का शिकार हुआ है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो लोग उनके साथ यहाँ पे आए हैं। आपका नाम क्या, थोड़ा सा बताएं। नाम सर मोहम्मद कासिम है। कासिम साहब, थोड़ा सा बताएं जो अभी एक्सीडेंट हुआ इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? आप ही उनके साथ थे? सर साथ छोड़कर मेरा बच्चा था, गाड़ी मेरी थी। मैं खुद यहाँ डोडा में था। जो ड्राइवर मैंने रखा, जो ड्राइवर था वो भी डोडा में था। ऐसा नहीं कि कोई ड्राइवर वहाँ था या मालिक वहाँ था। तो बच्चे गांव में कबाड़ लेने गए थे। कल की गाड़ी एक जगह में लगी थी तो अब बच्चे लोड कर रहे थे तो कोई चाबी उनके पास कोई कुछ नहीं था तो खाली लोड कर रहे थे। पीछे से बॉडी में था 3 के 3। पता नहीं क्या हुआ, वो कोई जगह कच्ची थी, क्या हुआ क्या नहीं, गाड़ी निकल गई। लोड करते करते गाड़ी निकल गई। उसमें गाड़ी में अभी भी कबाड़ पड़ा है वहाँ पर। वैसे ही वहाँ पर वहाँ के लोगों को पता क्या हुआ। तो यहाँ पे कैसे उनको पहुँचाया गया? सर उधर से लोकल गाड़ियाँ आई, फिर वहाँ पर डीलर साहब हैं, उनने एक बेचारा पुलिस का बंदा है, बिटू बिटू बोलते हैं, वो वहाँ के लोकल जो लोग थे बड़े हमदर्द लोग हैं, उन्होंने लाया उठाकर। मुझे भी रास्ते पता लगा सर, मैं इधर अभी गाड़ी लाने जा रहा था तब तक
बोलते ऐसे ऐसे बच्चे नीचे यानी कि गाड़ी के मालिक आप ही हैं? जी सर। तो यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट उनको किया जा रहा है? कोई बताया जा रहा है लगा कि सर। एक बताया जा रहा है कि क्रिटिकल है, क्या उसको आगे लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, कोई उतनी ज़्यादा चोट नहीं है। हम जो गाड़ी से गिरे हैं तो एक्सीडेंट में तो लगती है सर, तो ऐसा उतनी कोई ज़्यादा चोट भी नहीं है लगी। चलिए, साफ तौर पे देखा, इन्होंने बताया कि क्रिटिकल इसमें कुछ नहीं है। अभी हम सुन रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि क्रिटिकल एक शख्स है, मगर 3 लोग इस ऑटो को जो है वो इसमें कबाड़ डाल रहे थे, उसी के दौरान जो है ऑटो पीछे की तरफ खिसकता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि उसके बाद ही जो है हादसे का शिकार होता है, काफी खाई में चले गया है। और सुबह भी आपने देखा होगा किस तरह से गरसू के मकाम पे गाड़ी हादसे का शिकार होती है, जिसमें 3 लोग बताया जाता है कि 3 लोग सवार थे और कुछ टाइम पहले ही जो है गाड़ी को वहां पानी से बाहर निकाला गया है, मगर अभी तक किसी बॉडी को बाहर नहीं निकाला गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान, वसीम गत्तू, डोडा। शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में 8 रोज कबल दरियाई जाहल में छलांग लगाने वाली लड़की की लाश बरामद नहीं हुई है, जहां लाश को तलाश करने के लिए जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से एक 65 साल माहिर को भी तलब किया गया था। ताम लाश के हवाले से ताल कोई सुराग नहीं मिला है। सोपोर इलाके में 8 रोज कबल दरियाई जाहल में कूदने वाली एक लड़की की लाश को तलाश करने के लिए कार्रवाई जारी है। ताम मुसलसल 9 रोज तक कोई सुराग न मिलने के बाद अगरचे पुलवामा के लिलहार काकापोरा से ताल्लुक रखने वाले 65 साल शहरी अब्दुल सलाम डार के खिदमात को भी हासिल किया गया, जो लड़की लाश को तलाश कर रहा है। ताम अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जबकि लाश की तलाश मुसलसल जारी है। ख्याल है कि लड़की की खुदकुशी के बाद अहले वादी दहल उठी है, क्योंकि ये बात मंजराम पर आई कि बच्ची ने गुर्बत की वजह से खुदकुशी की है, क्योंकि उनके घर में बीमारियों और बाकी परेशानियों की वजह से माली परेशानियों का कुंबे को सामना था। उधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुजफ्फर शाह और में साबिक मेंबर पार्लियामान जीएम शाही ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासर घर वालों से न ही कोई बात की गई और न ही लड़की की तलाश के लिए कोई संजीदा इकदाम उठाए गए। उन्होंने अब सूबाई कमिश्नर कश्मीर से मुदाखलत की अपील की है। इस घराने के साथ, क्योंकि मैं खुद श्रीनगर में नहीं था, अफसोस है हम पूरी हमारी कौम पर कि आज एक हमारी बच्ची दरिया में है पिछले 9 दिन से और कोई उसका पुरसान नहीं है। यहाँ कोशिश कर रहे हैं हमारे लोकल गोताखोर जो बांडीपुर से आए हैं, पुलवामा से आए हैं और यहाँ लोकल हैं, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो होना चाहिए था, वो सरकार के पास है। वो हमारी ये डिजास्टर रिलीफ जो है, हमारा एसडीएफ, वो कोशिश कर सकते हैं कि वो ऐसा इक्विपमेंट लाएं जो इसमें आदमियों को उतारें, और इस चाहे डॉपलर्स हों या जो भी इस किस्म के औजार होते हैं, मशीनरी होती है, तो अगर उनके पास भी नहीं है तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी स्टेट जो हमारी है, दे शुड कॉन्टैक्ट अदर गवर्नमेंट्स जिनके इनकी आवाज़ नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि इनके काम का कोई परवाह नहीं करेगा, इसकी जान की कोई परवाह तो किसी ने की नहीं। लेकिन इस कम से कम इसकी डेड बॉडी जो है, इसको खोजने के लिए क्या करना चाहिए था वो नहीं किया सरकार ने, और सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये काम करना चाहिए था। और आवाम को इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि हमारी नई जनरेशन जो है वो इतनी लाचार हो चुकी है कि वो अब अपनी जान देने के लिए आमादा है। ये हमारे लिए एक होश देने की बात है। ये हमें चौंकाने वाली बात है हमारे लिए कि हमें देखना चाहिए कि हम नई जनरेशन को किस तरह से नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।